हेलो एवरीवन, मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सेट 1 सीजीएल का टायर 1 का हो चुका है। अब सेट 2 कराने जा रहे हैं 2025 का। ठीक है, देखिए और बारीकी रूप से सवाल को हल कीजिए। पहला नंबर सवाल, मान के चलिए हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो आपको वाई स्क्वायर भी हो जाएगा। अगर एक्स के पावर 3 लेंगे तो वाई के पावर भी 3 ही हो जाएगा। ऐसे नियम के साथ चलेंगे। तो पहला नंबर सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर √3 प्लस √5 और वाई। अब इसको दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इसका भी वर्क बताइए कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर बताइए तो 3 ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ना, स्क्वायर के जगह रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 2ab ना। अब बताइए इसका वाई स्क्वायर, वाई बराबर ले लेते हैं √8 प्लस √2, दोनों का स्क्वायर कीजिए। इसका भी बताइए वाई स्क्वायर, अभी 5 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2√15 है ना। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 8 प्लस 2 प्लस 2a √8 इंटू √2। अब इसको 8 2 10 प्लस 2√16 है ना। अच्छा है, 2 ही है, ठीक है, 21 ना है, हाँ 21 है, सॉरी ना 2 ही है, चलिए कोई बात नहीं। 8 2 16। अब बताइए अब ये दोनों में ये 8 है, ये 10 है, तो कौन बड़ा नजर आ रहा है? एक्स बड़ा नजर आ रहा है, वाई नजर आ रहा है बड़ा? तो बताइए तो 8 जो है वाई से, सॉरी 8 और 10 में कौन बड़ा आपको नजर आ रहा है? 8 और 10 में बड़ा ये नजर आया था। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से क्या है, जब वाई एक्स से बड़ा है, एक्स से वाई बड़ा है। ठीक है, ये हो गया पहला उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखिए ऐसा सवाल को देखिए और अच्छे से समझिए। कहता है एक बैग में लाल, नीले और हरे मोबाइल की संख्या का अनुपात दे दिया है। आइए हम लोग रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, आइए संख्या दे दिया, कहता है नंबर 3 है, 4 है, ये कितना है 6 है। अब कहते यदि बैग में 20 लाल, अब बताइए इसमें 20 को लाल डाल दिया है। आइए 15 नीले और मुझे ये पता ही नहीं, एक्स मान लेते हैं, से डालेगा। नीले 15 नीले और अज्ञात संख्या में हरे मोबाइल डालेगा, इसे पता नहीं कितना डाला गया। ठीक है, तो लाल नीले और हरे का मार्बल का अनुपात दे दिया है कितना। अब इसका देखिए 4 है रेड ग्रीन, इसका बताइए 5 है, इसका 7 है। ऐसा सवाल आपको समय खींचेगा, आपको समय देना है ऐसे सवाल को। ठीक है, तो डाले गए हरे मोबाइलों की संख्या, यानी ग्रीने को तो संख्या बताना है। अब ऐसे सवाल में क्या कीजिएगा, क्रॉसपोंडिंग गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना। तो हम लोग गुना कर दे, चलिए 4 चौका 16, 5 3 15, 16 से 15 जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब आइए 20 पंचे 100, 15 चौका 60, 100 में से 60 जाएगा कितना आ जाएगा 40। अब बताइए अब कितना 40, अब बताइए 40, अब इसको गुना कर दी, 40 3 120, 40 चौका 160, हाँ 40 है का 240 ना जी। अब बताइए अब रियल में गेंदों की संख्या कितना हुई, पहले 120 था, 20 मिला दी, अब कितना हो गया जी 140। अब पहले 160 था, अब 15 मिला दिया, अब कितना हो गया जी 175। पहले 240 था, पता नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब 4 का वैल्यू कितना कितना मरतबे में कट रहा है, 35 मरतबे में कट रहा है। 4 3 12, 4 5 20, क्या ये भी 35 नजर आ रहा है? 5 3 15, 50 25, यानी कहने का मतलब होगा 35। अब इसको 35 से गुना कर दीजिएगा, है ना। अब इसको 35 से गुना कर दिया, 7 को तो कितना आ जाएगा, उन्हें 35 की देता, 7 5 35, 7 3 21 3 24, है ना। पहले गेंदों की संख्या कितनी थी अब बताइए, अब रियल में 245 गेंदों की संख्या आ गई, है ना। अब पहले के अपेक्षा हरे गेंद की संख्या कितना मिला दी है, पहले 240 था, अभी कितना हो गया है 245। अभी भी कितना संख्या है आपका 5। आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, बी हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों की उत्तर ऐसे देना। एक और सवाल है जो दूसरे अप्रोच से बताया जाता है, लेकिन खास करके ऐसे सवाल में ऐसे बनाइए, समय बचेगा। और ये समय खाने वाला सवाल है, ऐसे सवाल में आप ना जल्दी से स्किप कीजिए, मार्क लगा के आगे भागिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल देखिए।
अति सतत मिश्रण का मूल्यांकन बताइए। ऐसा सवाल आप देखते ही बना लीजिएगा, बेसिक बनाइएगा, ऐसे ट्रिक तो बहुत होते हैं ना। तो हम लोग बेसिक पे आएंगे, बेसिक पे आइए जरा। अब बताइए 4 दूनी 8 1 9 9 बटे 2 ये हो जाएगा ना। अब 3 है तो 3 प्लस कितना हो जाएगा जी 2 बटे 9, 9 3 27 2 29 बटे कितना हो गया जी बताइए तो 29 बटे 9। अब बताइए 29 बटे 9 हो गया। अब ये 9 ऊपर चला जाए 2 प्लस 9 बटे 29। अब दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा जी 29, 29 दूनी 58 और प्लस 9, 58 9 कितना हो जाता है जी 67 बटे 29। आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी 67 बटे 29, आपका यही ए आंसर नजर। तो ऐसे सवाल को बेसिक तरीका से बनाइए, ट्रिक के पीछे मत भागिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए और बी का व्यय का अनुपात दे दिया है इतना और इतना। अब कहता है ए और बी का, अब बताइए ए अब यहीं से काट दे डायरेक्टली, 0 से 4 0 चला गया, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 ना। तो ए और बी का रेशियो पता चल गया, कितना आ गया, ए का 2 बी का कितना है जी 3। अब दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 5। रियल में 5 नहीं है, 50,000 है दिया है ना, 50,000। अब देखिए कितना 10,000। आपसे किसकी संख्या पूछी है, आपसे बोला ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है जी 2, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, एक का वैल्यू 10,000 हो गया, 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना करके कितना आ जाएगा जी 20,000 आपका हो गया। बीस हजार उत्तर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बी नजर आया, ठीक है। ये सवाल का उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ए और बी किसी व्यय में अनुपात 3:5 में निवेश करता है। अब बताइए ए और बी है ना, आपका देखिए 3:5 में व्यक्त करता है। अब ऐसे स्थिति में 0 0 मान लीजिए। अब आगे बताइए, निवेश करते हैं, ठीक है। वे 64,000 का लाभ कमाते हैं। ए का कार्यकारी मोबाइल साझेदारी और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है। अब बताइए ए का कार्यकारी लाभ का 10%, अब 50 का 10%, इसमें तो 10 ले रहा है ऑलरेडी और ले रहा है, 50 का 10%, इससे भी तो फायदा ले रहा है बी से, तो 50 का 10% कितना होता है जी 5 ना। तब बताइए 5 इसमें भी कम कर दीजिए, 5 इसमें ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है जी। तब बताइए 30 5 35 हो गया, इसमें 45 हो गया। तो ए तो लाभ ले रहा है लेकिन अतिरिक्त बी पर भी, ठीक है। तब बताइए अब इसको रेशियो ले लीजिए, 5 7 35 5 9 45 ना जी, 7:9 में आ गया। आपसे बोला 7:9, 9 7 कितना हो जाएगा जी 16, 16 का वैल्यू कितना है जी बताइए तो 64,000, 16 चौका 64 यानी 4,000 हो गया, ठीक है जी 4,000 हो गया। ए का कुल हिस्सा कितना है जी 3। अच्छा ए का कुल हिस्सा बोला है, ए का कुल हिस्सा कितना है 7, एक का वैल्यू 4,000 था, 7 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए का कितना 7 आया, 7 चौका 28 और कितना हजार आ गया 28,000 हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाइएगा और टाइम भी बचेगा और जल्दी से। अब देखो 2 3 हल्का देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारियों को औसत मासिक दे दिया है, ठीक है। और बोला 30 जूनियर कर्मचारी का प्रत्येक औसत इतना लाख रुपया, तो वरिष्ठ कर्मचारियों को औसत मासिक बिक्री में क्या होगी, ठीक है। अब बताइए 75 कर्मचारी है ना, इसका मासिक, अब 75 कर्मचारी को, अब देखिए 75 कर्मचारियों के एक टीम में प्रति कर्मचारियों को औसत मासिक कितना है जी, ठीक है। 30 जूनियर कर्मचारी में प्रत्येक की औसत, अब देखिए टोटल कितना है जी 1.8 है। इसको पॉइंट रहेंगे तो बटा में 10 चलाएगा, 5 दूनी 10 15 मरतब ये चला गया, 2 से 9 15 नमा 135। अभी भी टोटल कितना कर्मचारी औसत आ गया, इतना लाख हो गया, ठीक है जी। लाख में जी सब याद रखिए, लाख में, ठीक है। आगे पढ़िए, 30 जूनियर कर्मचारियों को औसत मास दे दिया, 75 में 30 प्राप्त हो गया है जूनियर का, इसका कितना दिया जी 1.2 दे दिया है। हल कीजिए, ये पॉइंट रहता है, ये खत्म हो जाएगा बात या 36। आप ही बताइए 75 में 30 हो गया है, तभी भी कितना बच गया जी 45। और 45 कर्मचारियों को मासिक, वरिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ को x मान लिया, तो कितना है जी 15 में से 6 हो जाएगा 9,
ठीक है, इधर बच गया 12 में से 9 जाएगा 3। अब देखिए 3 से काट देते हैं 15 मरतबे, है ना। 3 से काट दीजिए, 3 से 33 मरतबे। अब बताइए गुने एक्स का वैल्यू निकालिएगा 33/15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी 2.2 लाख रुपया वरिष्ठ कर्मचारी को औसत मासिक। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? बी नजर आ रहा है। ऐसे सवाल को टाइम थोड़ा लिए और समझाने के लिए उसे बताएं। इस एक तरीका और है, लेकिन आदमी हर महीने कितना गिनता है जी? 30-45, ठीक है जी, किलोमीटर यात्रा करता है, उसकी 15 किलोमीटर। अब बताइए 15 किलोमीटर निकालेंगे तो ये लीटर निकल जाएगा। 15 दूनी 30, 0, 15 3 45, यानी 203 हो गया। 203 लीटर। अब लीटर आ गया, ठीक है, लीटर आ गया यहाँ तक हमारे लिए। तो पहले कितना था जी? 82 था। अब बताइए 203 × 82, ठीक है जी, 82। अब 5% वृद्धि हुई है, 5% के मतलब 1/20। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए, ठीक है। 2 से काट देंगे 10 मरतबे, 2 से काट देंगे 41 मरतबे। 41 3 123 ना जी, 123, हाथ में 1, 41 दूनी 82, 82 1 83, बटा में 10 है तो पॉइंट हो जाएगा, यानी इतने रुपए लीटर। अब देख इसमें क्या बोला है? निकटतम रुपये में क्या होगी? निकटतम 832 रुपया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। अब इसको समझाने के लिए 15 से भाग दीजिए, क्या निकला? ये निकला, डाटा निकला। 203 को 82 रुपये प्रति लीटर ले रहा है, रुपया निकले। अब से 20% एक्स्ट्रा कर दिया है, इसका खर्च कितना निकल गया? 832। लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है जी, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। एक कंपनी में 20 हार्ड एंड लैपटॉप कुछ मात्रा में स्टैंड डेस्कटॉप का ऑर्डर किया। हार्ड लैपटॉप यानी लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप की कीमत से 5 गुना है, ठीक है जी। पहले कितना था जी? 20 था। अब क्या मान लिए? इसको x मान लिए। पहले के अपेक्षा डेस्कटॉप की कीमत की अपेक्षा कितना है जी? 5 गुना है ना। देखिए लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप से 5 गुना है, तो ये हो गया आपका 20 पंचे 100, इसको प्लस ले लेते हैं x। अब ये क्या किया है? एक्सचेंज कर दिया है, यानी गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या में आपस में बदल दी गई। अब बताइए डिलीवरी के समय यानी एक्सचेंज किया, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप। अब देखिए डेस्कटॉप x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये इधर चला, ये 5 लैपटॉप है, ये 5 इधर चला जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, चलिए 5x प्लस 20, कोई दिक्कत नहीं। और ये लैपटॉप और डेस्कटॉप का पता चल गया। अब यहाँ इसे कुल बिल का 80% बढ़ गया। अच्छा 80% किससे बढ़ेगा? इस पे शुरुआती वाला पे, 80% बढ़ गया, यानी कितना जी? 9/20। 9 कितना? 80% रहता है 9/5। 20% के वैल्यू 4/5, 5 में 4 बढ़ जाए 9/5 हो जाएगा ना। अब यही संख्या कितना हो गया? 5x प्लस 20। अब इसको हल कर लेना है। अब बना लीजिए, अब इसको हटा दे, चलिए गुना कीजिए। 900 प्लस 9x, आइए 25x प्लस 20 पंचे 100। अब इधर चला जाएगा 16x हो जाएगा, 900 में से 100 हो जाएगा 800 हो जाएगा। चलिए 16 पंचे 80 यानी 50, x का मान आ गया 50, ठीक है जी। अब क्या बोला है? लैपटॉप और डेस्कटॉप का अनुपात बताइए। लैपटॉप और डेस्कटॉप का अनुपात कितना हो जाए? पहले लैपटॉप कितना था जी? 20 था। अब x का मान कितना हो गया? डेस्कटॉप 50। अब देखिए तो रेशियो में कितना? 2:5। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी? आपका 2:5, ऑप्शन डी नजर आ रहा है। ये सवाल आपका हो गया। थोड़ा समय लगा, कोई बात नहीं है, एक्सचेंज की वजह से थोड़ा टाइपिंग की वजह से। चलिए ऐसा सवाल देखिएगा, इसको बनाइए, और ये समय बहुत कंज्यूमिंग करता है, कैलकुलेशन वाला है ना, तो इसको सवाल आते हैं। अब किस तौर तरीका से बनाइएगा आप ही बताइए, या तो डायरेक्टली मेथड से बता देते हैं या तो सिंपली बता देते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको किस तौर तरीका से बताए।
चलिए तो हम लोग ने इसको आसान बना देते हैं। चलिए 12% 3 साल तक तो चलेगा, 12% 3 साल तक चलेगा। और चौथा साल जाते हैं, बताइए 4 माह है, 4 माह को साल बदलिए कितना आ जाएगा जी, 1/3 आ जाएगा। ये 3 से साल को कितना, 12% को भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, यानी 4% आ गया। ठीक है जी, सॉरी उल्टा भाग दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा भाग दीजिए, कोई फर्क ना पड़ता है, 4%। अब ये दोनों का नेट परसेंट निकालिए, 12 + 12 24, अब 12/144, यानी लगभग में 25 मान लेते हैं। ठीक है जी, 12/24। अब बताइए नेट परसेंट, 12 + 12, ठीक है जी, 12 × 12/100, इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। 12/24 + 12/144, यानी कि 25.44। इसका भी चेक लीजिए, 12 × 4 = 16, 12 × 4 = 16, 12 × 4 = 48, यानी 100 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये परसेंट होगा। अब इसका भी निकाल लीजिए, 25 से 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 25 से 16 41%, 25 16 कितना हो जाएगा, अब इसका भी निकालिए 41%। अब देखिए 80,000 का 8,000 है, 8,000 का 41% देखिए कितना हो जाएगा, 8,000 का 41%। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक, 8,000 का ना, अब तो 41% आ गया, लगभग ले लीजिए, लगभग 41%। अब ये 41% है, अच्छा इसको लगभग में 41 ना 42 मान लीजिए, कितना मान लीजिए जी, लगभग में 42%। ठीक है जी, 42%। ठीक है, 42% चलेगा, प्लस आपका कितना चलेगा जी, 25 × 16, लगभग ले लेते हैं, बटे 100। ठीक है, जुड़िए था, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 46% लगभग में आते, अप्रोक्स नहीं। अब गुने कितना चलेगा जी, 8,000। देखिए परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, चलिए 6 × 8 = 48, 8 चौका 32, 6 × 8 = 48, 8 चौका 32, 4 36, यानी आपको 36,800, यानी इसके लगभग में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो ऐसा सवाल देखिए, एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह के कैंडल खरीदता है। ठीक है, एक लाल, नीला, लाल, नीली, हरी, रेड, यहाँ पे लिख देते रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है जी, आइए 3 कैंडी 15 रुपया। अच्छा बताइए 15 कैंडी कितना रुपया में, 3 रुपया, यानी कि एक कैंडी कितना रुपया, 3 कैंडी 15 रुपया, एक कैंडी 5 रुपया। ठीक है, चलिए आइए, ये लाल का हो गया, कहानी खत्म। नीली कैंडी 4 कैंडी 18 रुपये, यानी 18 ले लेते हैं 4 के रफ्तार से, यानी कि एक कैंडी का दाम हो जाएगा, काट लीजिएगा। ठीक है, तो हरी कैंडी 22 रुपया 5 के हिसाब से खरीदता है, 22 रुपया 5 के हिसाब से खरीदता है, यानी ये आपका क्या हो गया जी, सीपी हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। वह उन्हें 1:1:2 में अनुपात में मिलाता है। अब बताइए इसको 1:1:2 में मिला देता है। ठीक है जी, अब इसको जब सेलिंग करता है, सोल्ड करता है, तो क्या कर देता है, वह सभी मिश्रित को 2 रुपये प्रति 10 रुपये कैंडी, 2 रुपया 2 कैंडी 10 रुपया में बेच देता है। तो बताइए टोटल कैंडी कितना था, खरीदा कितना था, 1 1 2 2 2 4 कैंडी खरीदा था। ठीक है जी, अब बना लीजिए सवाल, रेशियो ले लीजिए, बेहतर रहेगा, एसपी और सीपी का, एसपी और सीपी का। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए 3 × 5 = 15, 2 दूनी 4, 2 9 18, चलिए ये तो कटेगा नहीं, 22 दूनी 44। अच्छा बताइए, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 5 दूनी 10, चलिए 10 × 5 = 50, ये हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 22, 44 दूनी 88, ये हो जाएगा। रेशियो 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। आइए
8 5 13, 8 4 12, 12 5 17, ठीक है, बटे 10 20। अब 3 4 गुना कीजिए 173, 8 5 13, आती 8 4 12, 12 5 17, 1 18, 183 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 183 और ये हो गया 200। कितना ज़्यादा है? 183 में खरीदा, 200 दे दिया, अभी भी 17 ज़्यादा। किस पे? 183। प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो ये 1700, ये 80 है, यानी कि आपको 10 से कम आएगा, यानी 1700 है, इसका टेबल लिखिए तो 10 से कम होगा आपका, लगभग में आपका यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रॉफिट है, हानि तो होगा नहीं, हानि तो होगा नहीं, या तो 10 से कम होगा, 10 से कम कम को नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल। एक स्कूल में लड़कों और लड़की का अनुपात दे दिया है, यानी बॉय और ये रहा गर्ल, ठीक है, बॉय गर्ल, ठीक है। आइए 7 रेशियो कितना दे दिया है? 5 है। यदि 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती है तो लड़कों और लड़की का अनुपात कितना? 7:6 हो जाता है। 20 लड़कियां, पहले 5 थी, आप 6 हो गया, कितना शामिल हो रहा? 1। 1 का वैल्यू कितना हो गया जी? 20, है ना। तो बोला है शुरू में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या इनिशियल यानी शुरू में स्टार्ट में 7 5 12, इसको भी 12 से गुना कर दीजिएगा, कितना जगह है? बाद में 24, 240 स्टार्टिंग में लड़कों की संख्या थी। अगर अब पूछेगा तो 7 7 13 2 26, यानी 260 हो जाएगा, लेकिन शुरू में बोला है ना। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी किसी काम को क्रम से देखिए, ए है, बी है, सी है। ए 30 दिन में, बी 45 दिन में, और सी 90 दिन में। तीनों का एलसीएम मुझे कितना आएगा जी? 90। 30 या 90, 45 दूनी 90, 90 1 है 90 है। अब पढ़िए यहाँ से, ए हर दिन तक काम करता है, ठीक है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन के ए के साथ जुड़ जाते हैं। अब बताइए, ए हर दिन तक काम करेगा, 5वें दिन तक काम करे, नहीं इससे पहले कितना काम किया होगा ए? अभी बताइए, तो इससे पहले ए काम किया होगा कितना? इससे पहले ए काम कितना किया? 4। तो बताइए, ए 4 काम करेगा, 4 में 3 दिन तक काम के टोटल काम कितना हो गया जी? 12। अब हर दिन 5वें दिन काम करेगा, अब 6ठा दिन कौन आ जाए? 3 2 5 1 6, 6 अभी और आगे 12 6 18 हो गया। 18 काम हर एक 5वां दिन तक काम करता। हमें काम कितना टोटल करवाना है जी? 90। इधरों 5 से गुना कराते, इधरों 5 से गुना कराते, कितना हो जाएगा? 90 काम करवाने में 25 दिन लगेगा, ठीक है जी। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है जी? 25 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कीड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्पीड है और वाटर है ना। आइए कितना है जी? 3:2। अब देखिए, अब नया गोल कितना हो जाएगा जी? 7:3। पहले की अपेक्षा कितना था जी? इधर मान लीजिए 5, इधर मान लीजिए 10, इसको 2 से गुना कराएंगे तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तब देखिए पहले की अपेक्षा कितना बढ़ रहा है जी? अब बताइए पहले की अपेक्षा, अब बताइए तो 4 में कितना कम कर रहे हैं जी? 1 कम कर रहे हैं, कितने? 4 पे कितना लीटर पानी है? लीटर 100 लीटर घोल है, यानी कितना जगह? 25 लीटर घोल पानी मिला रहे हैं, ठीक है जी। 25 लीटर हो जाएगा, लीटर घोल मिला दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 श्रमिक पी और क्यू का कार्य क्षमता दे दिया, या बीजी सवाल है। पी और क्यू का एफिशिएंसी दे दिया है जी, ठीक है जी। ताकत दे दिया है कितना? 5:2। अब बताइए, पी एक परियोजना में 12 दिन तक काम करता है, बी कितना दिन तक काम करता है? 5। यानी काम कितना दिन तक करता है? 12, 12 पंचे 60, टोटल काम 60 हो गया। कहता क्यू अकेले इस काम के, कहता क्यू कितना है जी? 2। क्यू काम करेगा, ये पी कर रहा था, तो क्यू कितना 2 की रफ्तार से करेगा? 30 दिन में। क्यू कितना दिन में समाप्त कर देगा जी? 30 दिन में, काम खत्म। एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर पी से चलना शुरू करती है, एसयूवी कार क्यू से चलना शुरू करती है, जो गति पी की दिशा में 600 मीटर आगे चलता है। कहाँ जी? आगे चलता। अब बताइए 15 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड, घटाइए कितना हो जाएगा? 10, यानी 600 मीटर चलेगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। उससे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी? 15 में से 10 जाएगा तो 5,
5 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से कितना 120 सेकेंड लगा दिया, ठीक है जी। 120 सेकेंड हो गया, कितना जी 15। अब पढ़िए लास्ट में, ट्रैक की परिधि 15 मीटर है, यानी ट्रैक टोटल 15 मीटर, यानी 15 ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 81, 1800 मीटर चलेगा, ठीक है जी। 1800 मीटर दूरी तय कर दिया, डिस्टेंस क्या देखिए। चलिए देखिए, छोटा तिरजा हो जाएगा 14, 12 तिरजा कितना है 1.5 मीटर चौड़ाई है, यानी 12 तिरजा हो जाएगा 14, 1, 15, 15.5। चलिए क्षेत्रफल क्या होता है पाई, बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, पाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पंद्रह में से 14 जाएगा तो 1.5 हो जाएगा मीटर। 15 एक बारी क्या हो गया, घट गया, एक बार जुट गया, ठीक है जी। चलिए 14, 15 कितना हो जाएगा 15, 29.5। चलिए हम लोग एक बार और लिख लेते, 22/7, उन्हें इसको 3/2 लिख सकते हैं, इसको 58, 29×58 को 59/2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। 2 से कट गया 11, हमने कटे 11 या 33, 33 में 59 से गुना करेंगे, ठीक है। 11 33 में 9 3 27, 9 3 27, अब 5 3 15, 27 15 42, अब 42 2 44, 5 3 15, 5 3 15 15 19, यानी कि कितना आ गया जी 1947 बटे 7 दूनी 14, 14 14 28, 14 42, 14 1 14, इनमें कितना निकला 5, 14 28, 14 42, 14 56, 14 3 14 28, 14 1 14, इनमें कितना निकला 5, 14 14 1 14 में 5 निकला, 14 28, 14 42, 14 56, 14 3 42, इतना ना अच्छा से काट लीजिए, इतना फिर से लिख दें, काट दिए कि चलो गुना किए तो कितना आया है 1947, 14 से भाग देना है, 14 1 14, में कितना निकला 5, 14 3 42, 14 3 42, में 54, 14 3 42, 54 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 2 1 112, 127, 14 8 112, यानी लगभग में 14 6 14 17 98, 14 8 112, यानी लगभग 14 नमा 104, लगभग में 139 आ जाएगा, ठीक है जी। 8 लगभग में 139 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया आंसर। चलिए अब पाई का मान आप भी जानते हैं 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री। अब देख 5 गुने 180 बटे 4, 4 से काटेंगे 45, 45 45 बचे 225, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए ऑप्शन से पुट कीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ऐसा ही सब में चलेगा जी। अब देखिए x के जगह पे क्या चलेगा, y के जगह पे क्या चलेगा, x के जगह पे -2 + 4 बराबर वो y के जगह पे कितना हो जाएगा जी 2। चेक कीजिए तो क्या दोनों बराबर है जी, हाँ हाँ, पहला ऑप्शन ही आपका सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, थीटा और रेडियन, ठीक है जी। अब बताइए तो एल चाप की लंबाई कितना है जी 10 सेंटीमीटर है, बराबर इसका 5 सेंटीमीटर, और ये रेडियन है। अब देखिए 5 से काटिए कितना आ जाएगा जी 2 रेडियन, आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देखते ही आपका आंसर पता चल जाएगा। tan 60 के बराबर होता है, tan 60 के बराबर √3 होता है, तो यानी 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना जी 60, यानी a का मान निकालिएगा तो कितना चलेगा जी 30, और sin 30 कितना होता है जी sin 30 1/2 होता है, कौन सा ऑप्शन है जी ए। चलिए अब ऐसा सवाल को देखिए और बनाइए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, या x², अच्छा सॉरी ठीक है। अब देखिए यदि x का मान √7 है तो बताइए √7 + 1/√7,
एलसीएम ले लीजिए, रूट 7 हो जाएगा, 7 से 7 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8/√7। इसका परिमाकरण कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8√7/7। कौन सा ऑप्शन है जी 8√7/7 ए, ठीक है जी। अब सीधे से भुजा स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, एरिया 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी सी। कीजिएगा, इसको भी स्क्वायर कीजिएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया आपके पास 2 + √3 एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 2 + √3 बटे 2 - √3 परिमाकरण कर दीजिए, 2 + √3 बटे 2 + √3। अब बताइए तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा, तो कितना जाएगा 1। अब ये हो गया, अब इसको हल करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 + 2ab 2ab, अब बटे 1 का 4 में से 3 जाएगा, 1 ना हो जाएगा, 4 3 7 + 4√3, ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स का एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना था जी, एक्स का वैल्यू वही है सबसे शुरू में जो था रूट में, इसका भी परिमाकरण कर लीजिएगा। चलिए अब एक्स का वैल्यू अगर हटा दे, एक्स का वैल्यू रियल वैल्यू पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो। एक्स का निकालिएगा तो इसको भी हल कर दीजिए, 2 + √3 बटे 2 - √3, इसका भी परिमाकरण कीजिएगा तो 2 + √3 बटे 2 - √3, प्लस है तो प्लस। अब ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बटे 4 - √3 का रूट। अब बताइए तो 2 + √3 का होल स्क्वायर बटे 4 में से 3 जाएगा तो 3 ना हो जाएगा जी, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 हो गया। अब बताइए रूट से ख़त्म, कितना हो जाएगा 2 + √3 हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू, इसका इतना आया, इसका इतना आया, अब बना लीजिए 7 + 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 + √3, अब माइनस कितना जी 9। अब हल कीजिए, 7 2 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक है जी। क्या बचा आपके पास 4 गो 1 गो 5√3, कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जी बी आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा इसको ऐसा ही बनाना था, ठीक है। ये लास्ट में एक चक्रीय चतुर्भुज का कोणों का अनुपात दे दिया। अब बताइए सबसे इजी सवाल बताइए था, चक्रीय में 360 डिग्री, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 का वैल्यू टोटल 360 डिग्री। आप बताइए तो कहानी खत्म। किसका मान सबसे छोटा कोण क्या है 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा जी 36 डिग्री, ठीक है जी। ये से इजी सवाल था। अब बताइए ये भी आसान सवाल। अब बताइए तो सेक का क्या होता है कॉस, सेक का अपोजिट कॉस, कॉस सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5/13। किसका होता है 5 12 13 का, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है जी। तो बताइए तो 5 अब कभी बोला ए साइन ए का P/H होता है, P/H होता है, एच का मान तो आपका पता चल गया, B/H हो गया, एच का मान आपका 13 है तो बट्टा में 13 सब में चलेगा, पी का मान कितना हो जाएगा जी 12/13। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी आपका ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ये आपका सबसे इजी और सरलतम सवाल था। आज सेट खत्म हो गया।